हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट का वीडियो है जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये ट्रांजिट का वीडियो है केतु के नक्षत्र परिवर्तन के रिगार्डिंग। जी हाँ, केतु का ट्रांजिट हुआ है अभी अभी रिसेंटली 29 मार्च 2026 को हुआ है मघा नक्षत्र में। और मघा नक्षत्र केतु का अपना ही नक्षत्र होता है, यानी कि केतु अपने जो प्रभाव देंगे वो आप बड़ी इंटेंसिटी के साथ देंगे, फियर्सली देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र में या अपनी राशि में होता है तो उसके प्रभाव, उसके कारकतत्व बढ़ जाते हैं। और केतु यहाँ पे 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं, यानी कि जितना ये टाइम बचा है 2026 का, ऑलमोस्ट केतु जो है मघा नक्षत्र में ही रहेंगे। और केतु हाल फिलहाल जो है नक्षत्र तो चेंज किया है, लेकिन राशि सिंह राशि में ही है। तो केतु भी एक गर्म ग्रह है, सिंह राशि भी एक गर्म ग्रह है, केतु एक फियर्स ग्रह है और सिंह राशि भी बहुत फियर्स राशि है, ठीक है। और 29 मार्च 2026 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक केतु आपके 8वें घर से गोचर कर रहे हैं। घर तो 8वां ही है, वो नहीं चेंज करेंगे, राशि सेम रहने वाली है, लेकिन मघा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं और उसी में रहेंगे। तो मघा नक्षत्र जो है ना, पितृ पूर्वज उनसे रिलेटेड है और उसके लॉर्ड भी केतु हैं। इस पर्टिकुलर नक्षत्र के लॉर्ड भी केतु हैं। और ये जो नक्षत्र होता है ना, ये पावर, वेल्थ, पॉलिटिक्स, रिवॉर्ड, अथॉरिटी और पूरा परफेक्ट एक जो नक्षत्र होता है वो है राज सिंहासन, राजगद्दी, इन चीज़ों को दिखाता है। और सिंह राशि अपने आप में राजा, पिता, सिंहासन, राजसत्ता, पद प्राप्ति इन्हीं की राशि है। तो देखते हैं इन दोनों चीज़ों का प्रभाव सिंह राशि के अंदर केतु जो कि मघा में प्रवेश कर गए हैं और उसके रिगार्डिंग कैप्रिकॉन्स की लाइफ में क्या होने वाला है। इस वीडियो को या तो आप अपने लगन राशि से देखिएगा या फिर अपनी चंद्र राशि से, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए यहाँ पे भाई बहुत अच्छी कोई खुशखबरी आपकी लाइफ में ये नक्षत्र परिवर्तन ट्रांजिट लेके आएगा। पेज ऑफ कप्स है और इमोशनल रिल्म में होने वाली है खुशी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है और देखते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें और यहाँ पे हो सकती हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। इंसान की ना, एक इंसान की जो इच्छाएं होती हैं मोस्टली 2 या 3 फील्ड में ही होती हैं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, ठीक है, और मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, पैसे की मेरी समस्या सोल्व हो जाए, मेरे पास लव लाइफ अच्छी हो, ठीक है, जिससे प्यार करूं उसकी शादी हो जाए और लोग मेरी तारीफ करें, अमूमन लोग मेरे पीछे लगें, लोगों की नज़रों में मेरी एक गुडविल हो। यही 3-4 इच्छाएं होती हैं, इसी के वशीभूत होकर हम सारे काम करते हैं। तो कैप्रिकॉन्स आप लोग ना इस वीडियो को क्लेम कर लीजिए, ठीक है, और थैंक यू बोल दीजिए, अपने पितरों को बोलिएगा थैंक यू, क्योंकि ये पितरों का ही केतु जो है अगेन आपके एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स को दिखाता है। सिंह राशि जो है पिता की ही राशि है और जो मघा नक्षत्र है वो पितरों का नक्षत्र है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग खूब खूब भर भर के है, क्योंकि ये ट्रांजिट जो है ना आपके 8वें घर से हो रहा है। 8वां घर अगेन पितरों का होता है। 8वां घर उन शक्तियों का होता है जो दिखती नहीं है, गुप्त रोग, गुप्त शत्रु, ठीक है, और गुप्त धन, गुप्त विद्या, इस तरह की चीज़ें, साधना, सिद्धि, इस तरह की सब चीज़ें 8वें घर से देखी जाती हैं। आपकी पास्ट लाइफ, केतु भी आपकी पास्ट लाइफ है और 8वां घर भी आपका पास्ट लाइफ है। 8वें घर में कोई ग्रह अगर आपके बैठा है ना, तो उस फील्ड में आपकी मास्टरी ऑलरेडी है और उस फील्ड में आपका कर्मा भी कंप्लीट हुआ है। इस बार आपको उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो केतु भी यहाँ पे कंप्लीशन लेके आएंगे, केतु यहाँ पे थोड़ा डिटैचमेंट भी लेके आएंगे, परफेक्शन लेके आएंगे और शो ऑफ लेके आएंगे लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है, यही आया था। तो कोई खुशखबरी इस दौरान, जो टाइम मैंने आपको बताया, कोई खुशखबरी आपकी लाइफ में आने वाली है। आपको इस टाइम पे अगर शादी करनी है किसी से, एंगेजमेंट हो सकती है,
कोई लव लाइफ में प्रपोजल आ सकता है, कोई अच्छी फ्रेंडशिप आ सकती है। इवन कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और पार्टनर ढूंढ रहे हैं, फाइनेंसेस ढूंढ रहे हैं, तो फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कोई अच्छा फाइनेंसर मिलना या अच्छी फाइनेंशियल हेल्प मिलना, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये टाइम पीरियड ना आप दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड जो है कर रहे हैं। हालांकि केतु जैसे नक्षत्र से हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा उम्मीद करते नहीं हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का ही ग्रह होता है। लेकिन कैप्रिकॉन्स बाई चांस आपके ऊपर पितरों की कृपा इतनी है कि आपको ये मटेरियल लाइफ में भी ब्लेस कर रहा है। और इस टाइम पे आपको अगर कोशिश करें और अगर कोई प्लान बनता है इस तरह का कि आप अपने एंसेस्ट्रल प्लेस को विजिट कर सकें, अपने गांव जा सकें, अपने स्थान देवता, ग्राम देवता, वहाँ पे दिए जला सकें, ठीक है, उनको नमन कर सकें, उनको थैंक यू बोल सकें, या अगर कुछ भी ना आप कर सकें, आपसे ना बनता हो, तो जो अमावस्या का दिन होता है ना, न्यू मून जिसको बोलते हैं, तो वो दिन होता है आपके पितरों का। तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं, तो अमावस्या को आप शाम के टाइम ना अपने पितरों के निमित्त कुछ भी मीठी चीज़, खीर हो सकती है, आपसे खुद ना बनता हो तो आप मार्केट से कोई मिठाई लेके ना मीठी चीज़ कोई ना कोई दान करें उनके निमित्त। मंदिर में दान कर दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें, लेकिन उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान करें। 10, 20, 100, 50 जितना आपसे बनता है उतना आप पैसा भी साथ में दे सकते हैं, तो देने की कोशिश कीजिएगा। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे कोई नया प्रेम प्यार, कोई नया प्रपोजल, शादी हो जाना, शादी का प्रपोजल आना, कोई प्रेम का प्रस्ताव आना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ये आपकी खुद की हीलिंग हो सकती है। हो सकता है आप हीलिंग सीखें, आप सेल्फ को लव करना, सेल्फ को हील करना, अपनी एंसेस्ट्रल लाइन को हील करना। जब हम खुद को हील करते हैं तो हम खुद को ही हील नहीं करते, हम अपनी पूरी जनरेशन को, पूरी एंसेस्ट्रल लाइन को क्लीन करते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं। तो हो सकता है कि आप इस टाइम पे किस तरह की हीलिंग सीखें, सिखाएं, हीलिंग जोन में आए, रेकी सीखें, ठीक है, और आप रेकी भेजें अपने एंसेस्टर्स को और वहाँ से वो आपको ब्लेस करें। कोई भी ट्रॉमा है आपकी लाइफ में, कोई भी पुरानी चीज़ें हैं, वो भी निकल के इस टाइम पे सामने आ सकती हैं, लेकिन वो आपको परेशान करने के लिए नहीं आएंगी, वो कहीं ना कहीं अपना हल ढूंढने के लिए आपके पास में आएंगी। तो कोई भी गुप्त विद्या आप सीख सकते हैं, जैसे कि ओकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं। इन लोगों के लिए तो ट्रांजिट, अगर आपकी ये प्रोफेशन है, बहुत अच्छा रहने वाला है। रिसर्च स्कॉलर हैं आप, एआई का काम करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं हैं और हैं, जितना भी टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स हैं, वो उसमें काम कैसे हो रहा है, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम कर रहा है आपको नहीं पता होता, तो उस तरह की चीज़ें, उस तरह के बिजनेसेस आपके बहुत चल सकते हैं। और यहाँ पे हीलिंग का काम करना, बेसिकली हीलिंग का काम आप सीखेंगे। हो सकता है कि आप अपने लिए सीखें, प्रोफेशनल ना भी करें, आप अपने अपने परिवार के लिए और अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए कुछ सीखें। डीएनए हीलिंग सीखना, अपने डीएनए को करेक्ट करना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही हैं यहाँ पे। और 3 की एनर्जी है यहाँ पे, 3 पेंटिकल्स में भी है, 3 कप्स में भी है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि 3 पार्टनर मिलके कोई काम करें, या आप लोगों के, आपके समेत 3 दोस्त हों जो कुछ नया काम शुरू करें, न्यू इनिशिएटिव लें लाइफ में ना, कुछ नया सीखें, नया करें, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लीक से हट के कोई चीज़ें करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास ना पास्ट लाइफ से है ये एक्सपर्टीज़। हो सकता है इस टाइम पे आपका करियर बिल्कुल चेंज हो जाए, कि आप करते कुछ थे और अब आप हीलिंग में आ गए हैं, काउंसलिंग में आ गए हैं, लाइफ कोचिंग में आ गए हैं, ठीक है, आपने अपना प्रोफेशन छोड़ ही दिया है, ये भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। और आपको ये भी हो सकता है मेरी बात अभी सुनते हुए कि ऐसा कहाँ होता है, प्रोफेशंस कहाँ चेंज होते हैं, लेकिन जब ग्रहों के गोचर चेंज होते हैं तो सब चीज़ें चेंज होती हैं। और ये जो भी आप काम करेंगे ना, ये आप, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट, और आपको सीखने की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना कि जो मछली का बच्चा है उसको तैरना सिखाना नहीं पड़ता है, तैरना उसको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे केतु की ब्लेसिंग्स है ना, केतु के इस ट्रांजिट की वजह से कोई ऐसा प्रोफेशन आपकी लाइफ में, साइड इनकम, या बहुत बार होता है कि कोई चीज़ हम स्वांतः सुखाए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ भी निकल के आ सकती है, जिसमें लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट, बहुत प्रेज आपको मिलेगी। अब क्योंकि ये पावर देता है, मघा नक्षत्र में केतु पावर देता है, तो किसी भी तरह से प्रमोशन होना, वेल्थ का गेन होना, अवार्ड या रिवॉर्ड मिलना, आपके नाम से कोई बुक पब्लिश होना, ठीक है, किसी जनरल में आपका नाम आना, कहीं पे किसी भी तरीके से ना आप टॉक ऑफ द टाउन रहेंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, आपका खुद अथॉरिटी पद पे चले जाना, ठीक है, पद प्राप्ति होना, जो भी आपके हायर लेवल्स हैं, जो भी आपने रखे हुए हैं कि मुझे अब इससे आगे प्रमोट यहाँ होना है, आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो हो नहीं रही थी चीज़ें, तो इस टाइम पे वो होंगी।
और परफेक्शन थोड़ा सा बढ़ सकता है। परफेक्शन वैसे भी कैप्रिकॉन्स को बहुत ज़्यादा होता है, और हर चीज़ परफेक्शन से करना, परफेक्शन का कीड़ा आना, वो चीज़ें भी इस टाइम पे हो सकती हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे को लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, और पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाएं कि ना लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं। अभी शेयर मार्केट को ही नहीं पता है कि उसको कहाँ जाना है, ठीक है। पैसा आप प्रॉपर्टी पे लगा सकते हैं। यहाँ पे पैसा आपको ना प्रॉपर्टी से आता हुआ, इनहेरिटेंस से आता हुआ पैसा भी है, अपने परिवार से पैसा आना, ससुराल पक्ष से पैसा आना, ठीक है। हो सकता है कि आपकी बड़ी अच्छी जगह पे शादी हो जाए, वहाँ पे आपकी पैसे की सारी दिक्कतें सोल्व हो जाएं। प्रमोशन से पैसा आना, खुद के किसी विचार पे काम करके, साइड हसल करके पैसा आना। बट पैसे का बहुत बड़ा यहाँ पे मैं रिसोर्स जनरेट होते हुए देख रही हूँ। ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपको कोई अपने ननिहाल या दादा से किसी तरह से पैसा मिले, डायरेक्ट पैसा ही मिले, पैसे की फॉर्म में, ज्वेलरी की फॉर्म में मिले, या फिर हो सकता है प्रॉपर्टी की फॉर्म में मिले, इनहेरिटेंस की फॉर्म में मिले। इस टाइम पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिलना या कोई ऐसी चीज़ मिलना भी हो सकता है एंसेस्टर ब्लेसिंग से, जो आपको लगता ही ना हो कि आपसे बिलोंग करती है, ठीक है। क्योंकि केतु का 8वें घर से गोचर, केतु अपने आप में रिसर्च ओरिएंटेड ग्रह है। केतु अपने आप में चीज़ों को खोद खोद के निकालते हैं, और कोई कोई काम ना इस तरह का, जैसे बोलते हैं ना कि गड़ा हुआ खजाना मिलना, ये तो एक मेटाफोर है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि गड़ा हुआ खजाना मिले, मतलब बेसिकली ऐसी चीज़ पता चलना, चाहे अपने अंदर ही कोई हुनर ही पता चल जाए जिससे आप पैसा बनाएं, चाहे कोई ऐसी मिस्ट्री आप सोल्व कर दें, कोई ऐसी रिसर्च कर लें, ठीक है, या इस तरह की कोई चीज़ आपको न्यूज़ मिले कि ये चीज़ आपको पता ही नहीं था आपसे बिलोंग करती है और आपको मिल जाए। फिर आप उस प्रॉपर्टी को चाहे रेंट आउट करें, चाहे सेल करें, ठीक है, चाहे रिकंस्ट्रक्ट करें, चाहे जो भी करें, उससे पैसा आप कमा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे घर बनना, घर खरीदना, एंगेजमेंट होना, शादियाँ होना, घर में बच्चे की आहट आना, इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, और खुद को ढूंढना, खुद से प्यार करना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और थोड़ा सा यहाँ पे क्या रहेगा ना, देश दुनिया की अगर बात करें तो इसमें सिविल वॉर्स होंगी, प्रोटेस्ट होंगी, देश में भी, हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी, ठीक है। और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी सत्ताएं हिलेंगी यहाँ पे, असैसिनेशन हो सकते हैं नेताओं के, और करेक्टर असैसिनेशन तो होंगे ही होंगे। छुपी हुई चीज़ें जो राज सत्ता से दबाई हुई हैं, पावर से, पॉलिटिक्स से दबाई हुई चीज़ें हैं, चाहे ये आपके घर में है, चाहे मोहल्ले पड़ोस में है, चाहे देश दुनिया में है, ये सब निकल के बाहर आएंगी। केतु का काम यही होता है। इकोनॉमी डाउनफॉल होगा ही होगा, शेयर मार्केट में उथल पुथल होगा ही होगा, ठीक है। और जो विश्व की पूरी व्यवस्था है ना 2032 तक, ठीक है, पूरी की पूरी बदलेगी। और जुपिटर जो अतिचारी चल रहे हैं वो ऐसे फोकट में अतिचारी नहीं चल रहे हैं। 2032 तक पूरा जिस तरीके से आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ अभी चल रही है, बिल्कुल चेंज होने वाली है। अपने पास कैश रखें, शेयर मार्केट में बहुत पैसा इन्वेस्ट ना करें, ठीक है, और किसी पे भी आंख बंद करके इस टाइम पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे और देख लेते हैं हम इमोशनल रिल्म में और क्या क्या होने वाला है इस टाइम पीरियड में। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगेन जो है सिंबल सिंह राशि का ही आ गया। सिंह राशि जहाँ पे भी होती है वो राजा ही है, ठीक है। तो अभी जो है राज दरबार में ही है केतु, और केतु अपने आप में मघा नक्षत्र में है, तो कॉन्फिडेंस तो फुल ऑन रहने वाला है। और प्रोस्पेरिटी है, देखिए यहाँ से भी प्रोस्पेरिटी आई है। ये इंसान इसके सब पीछे लगेंगे, तो मकर राशि आपके सब पीछे लगने वाले हैं यहाँ पे। और आप भी ना बड़े जेनरसली लोगों की हेल्प करेंगे, जो कि आप बहुत जेनरस होते हैं सोशली, और बहुत बहुत आपके कर्म का विस्तार होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा पड़ने वाली है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कोई चीज़ आपकी जीरो से शुरू होनी ही होनी है। और यहाँ पे आप धूर्त से धूर्त इंसान को भी ना अपने पीछे लगा लेंगे। ये होता है कि हर किसी को एक ऐसा एनिग्मा क्रिएट हो जाना कि हर कोई बात मान रहा है। जो सपोर्ट नहीं करते थे वो भी सपोर्ट करेंगे। आपके बॉस आपके खिलाफ रहते थे, हो सकता है आपकी हाँ में हाँ मिलाएं इस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। केतु वैसे भी विजय की पताका होती है। केतु का जो सिंबल है वो झंडा होता है, और मघा नक्षत्र का जो सिंबल है वो सिंहासन होता है। तो देखिए आप, मतलब सिंह राशि, महा नक्षत्र और केतु जो अपने आप में विजय की पताका, कोई ऐसा काम करना, अचीव करना, कोई चीज़, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप इस टाइम पे क्रैक कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े पद होते हैं ना, IPS, PCS, ठीक है, IAS, इस तरह की अथॉरिटी वाली चीज़ों में आप जाएंगे। अगर जॉब्स हैं तो हो सकता है आप उनकी तैयारी कर रहे हैं और आप उनको निकालने जाएं इस टाइम पे। तो बैलेंस है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में, वो रखिएगा। क्योंकि केतु, मैंने बोला है ना कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल सक्सेस दे रहा है, लेकिन केतु का काम होता है डिटैचमेंट, काटना,
और केतु पहले बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देता है, और जब आप उस चीज़ को पा लेते हैं तो एकदम से उसमें से एक्सट्रीमली डिटैच कर देता है, ठीक है। केतु मिस्टेक का भी कारक है। तो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते गलती से भी कोई गलती मत कीजिएगा, प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि केतु तो आपको डिटैच करेगा। केतु तो यही कहेगा कुछ नहीं रखा है इस मोह माया में, सब छोड़ के जो है चलो हिमालय की ओर, लेकिन हमें इस दुनिया में ही रहना है। और जैसे कि मैंने बताया है कि देश दुनिया का ढांचा बहुत बहुत बदलने वाला है। अब यहाँ पे भगवान शिव से हम गाइडेंस लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि शनि, राहु, केतु, मंगल ये सब जो हैं भगवान शिव के अधीन हैं। भगवान शिव इनके गुरु हैं एक तरह से, तो भगवान शिव से ही लेते हैं। यहाँ पे कोई भी नया काम आप शुरू करें, या आपने कोई काम शुरू किया हुआ है उसमें कोई विघ्न आ रहा है, तो विघ्न विनाशक जो विनायक भगवान है, गणेश भगवान, ठीक है। कोई भी यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट तो है। मैंने बोला कोई काम आप जीरो से शुरू करेंगे तो 100% जीरो से शुरू करेंगे। ये काम ना पढ़ाई के रिगार्डिंग, मीडिया हाउस, पब्लिशिंग हाउस, कोई नया ट्रेड, बिजनेस, न्यू आइडिया, इस तरह की चीज़ें। इवन कि बहुत लोग यहाँ पे एजुकेशन अपने दोबारा शुरू करेंगे, कोई नया एजुकेशन ले सकते हैं, अपने 40s में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं कि मेरी पढ़ाई रहती थी, अब मुझे ऑनलाइन कुछ पढ़ना है, इस तरह की चीज़ें हैं। ऑनलाइन कोई ट्रेड करना, ऑनलाइन बिजनेस करना, जब भी फ्रेश स्टार्ट करें तो ओम गणेशाय नमः का पाठ करके ही करें। भस्मासुर है यहाँ पे, मिस यूज़ ऑफ पावर नहीं करना है। मैंने बोला पावर है, पॉलिटिक्स है, वेल्थ है, रिवॉर्ड, अवार्ड, हर जगह जब एक इंसान की वाहवाही होती है, हर कोई जब उसके पीछे लगता है, हर जगह हर इंसान कहीं ना कहीं आपकी तारीफ करता है, तो वो जो सफलता है वो सिर चढ़ के बोलती है। तो सफलता को सिर मत चढ़ने दीजिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा, क्योंकि केतु मिस्टेक का भी कारक है, केतु ऑब्सेशन का भी कारक है, केतु उसके बाद में ना श्रिंकेज और कॉन्फ्लिक्ट का भी कारक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं उन्हें आप अपनी किसी गलती की वजह से पावर को मिसयूज़ करके ना भस्मासुर की तरह से अपना हश्र कर लें, ठीक है। तो उसको मत कीजिएगा। ये भगवान शिव की बहुत बड़ी गाइडेंस यहाँ पे आई है। और यहाँ पे है भांग है, एडिक्शन है। किसी भी तरह के एडिक्शन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग एडिक्शन में होते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, या और 100 तरह की ड्रग्स आती हैं, उस तरह का कंजम्पशन कर रहे हैं, उनका लॉजिक ये होता है कि भगवान शिव भी तो भांग पीते हैं। तो भैया क्या आप भगवान शिव हो? जिस दिन आप भगवान शिव बन जाओगे उस दिन कर लेना, ठीक है। भगवान शिव के लिए तो सब कुछ लीला है। भगवान शिव तो भांग इसलिए पीते हैं कि वो आपको बता सके कि इतना नशा करने के बावजूद भी होश में कैसे रहा जाता है। तो अगर आप घनघोर नशा करने के बाद होश में रह सकते हैं, अवेयरनेस का लेवल आपका उतना है, तो आप भी कीजिए। तो यहाँ पे किसी ना किसी तरह के एडिक्शन में पड़ने की, चाहे वो पावर का एडिक्शन है, वेल्थ जनरेट करने का एडिक्शन है, ठीक है, चाहे वो किसी को ख़त्म करने का एडिक्शन है, शो ऑफ का एडिक्शन है। और हाँ, एक चीज़ और होती है, इस टाइम पे ना आपका बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन करेगा, आप वेल टू डू बन के रहेंगे बिल्कुल ना, कि गो गेटर एटीट्यूड रहेगा इस टाइम पे। और एक बिल्कुल होता है ना कि पंक्चुअल रहना, परफेक्ट रहना हर तरीके से। और जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, जिनका लगन मघा नक्षत्र में पड़ता है, लगन लॉर्ड मघा नक्षत्र में है, या फिर जिनकी चंद्र राशि चंद्र जो है, चंद्रमा राशि का चंद्रमा वो मघा नक्षत्र में है, तो उनका आप देखेंगे हमेशा कि वो बहुत अच्छे से बन संवर के रहते हैं, क्योंकि राजा है ना भाई, राज सिंहासन, राज गद्दी, तो बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं हमेशा। और यहाँ पे है आदिशक्ति है, यहाँ पे एम्ब्रेसिंग द रिल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। बहुत सारी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे ना। बहुत लोग, क्योंकि जो 8वां घर है जहाँ से केतु का गोचर हो रहा है, अभी मैं ट्रांजिट में समझाऊंगी, और मैं समझा ही देती हूँ आपको इस कार्ड के साथ साथ ना। आपके लिए ना ये जो गोचर है पिछले 1 साल से, क्योंकि पिछले साल मई में केतु यहाँ पे आ गए थे, लेकिन राहु केतु उल्टा चलते हैं, तो इसके बाद में 4 नंबर राशि में जाएंगे, ना कि 6 नंबर राशि में। तो केतु जो है घूम घूम के अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे मघा नक्षत्र में एंटर कर गए हैं। तो 5वीं राशि में केतु है, 8वें घर में केतु है, मघा नक्षत्र में शक्तिशाली केतु हो जाने वाला है। केतु जो है 2 ही जगह पे बहुत कंफर्टेबल है, एक 8वें घर में, एक 12वें घर में। तो ये केतु होते हुए और 8वें घर में होते हुए भी आपको इतना मटेरियल सक्सेस इसलिए दे रहा है क्योंकि केतु यहाँ पे कंफर्टेबल है। केतु 5वीं राशि में भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि गरम प्लेनेट है, गरम राशि है। और केतु यहाँ पे ना मघा नक्षत्र में तो हद से ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि उसका खुद का नक्षत्र है, उसके लॉर्ड केतु हैं।
और जिस तरह के कारक तत्व मघा नक्षत्र के हैं उस तरह के ही कारक तत्व केतु के हैं। तो ये जो 8वां घर है ना, ये सडननेस लेके आता है, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा। लेकिन यहाँ पे केतु ही बैठ गए हैं, ठीक है, तो उनका निवारण करेंगे। आपकी कोई बीमारी है जो डायग्नोज नहीं हो पा रही है, बहुत टाइम से आप उसमें खिंचे हुए हैं, सिम्टम्स हैं लेकिन डायग्नोज नहीं हो पा रहा, डायग्नोज हो पाएगा इस टाइम पे। कोई आपकी शासन सत्ता को हिलाने की कोशिश कर रहा है, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, गुप्त शत्रु हैं आपके जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, घर में, ऑफिस में, बाहर कहीं भी, तो वो सामने निकल के आएंगे। और आप उनको, क्योंकि पावर, पॉलिटिक्स, वेल्थ जो भी है, मैंने बोला धूर्त से धूर्त इंसान को भी आप धूल चटाएंगे, उसको भी डोमिनेट कर लेंगे। गो गेटिंग एटीट्यूड रहेगा, जो पाना है वो पाना ही है, डोमिनेटिंग एकदम से। तो आप अपने छुपे शत्रु पक्ष का जब वो सामने से वार करेंगे उन पे भी हावी रहेंगे। ये पितरों का ही घर है, ये पितरों का ही नक्षत्र है, पितरों की ही राशि है, और केतु तो है ही आपकी पास्ट लाइफ पितृ। तो इनका पूरा पूरा आशीर्वाद रहेगा, इनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिएगा। अमावस्या की रेमेडी बहुत छोटी सी रेमेडी आपको दी है, यट वेरी पावरफुल, वो जरूर आप कीजिएगा। वैसे भी कोई भी कर सकता है, कैप्रिकॉन्स के लिए बताई है बाई चांस, क्योंकि 8वें घर से उनका गोचर है, अदरवाइज कोई भी कर सकता है। तो आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग मिलती है। ये हाउस जो है ना आपका मैन्युफैक्चरिंग का है, तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं, AI का है, हीलिंग का है, डॉक्टर का है, सर्जन का है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, जितना भी चीज़ें हैं, डेटा साइंस, वो सारा का सारा इसमें से जो चीज़ें हैं लेकिन दिखती नहीं है, साइबर सिक्योरिटी, अगर आप इन चीज़ों में काम करते हैं, टीचर, काउंसलर, गाइड, किसी भी तरह से फाइनेंशियल एडवाइजर, या उस तरह की प्रॉपर्टी को आप देखते हैं जिनमें डिस्प्यूट है, ठीक है, दो भाइयों में डिस्प्यूट है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके इशू है, उस तरह के अगर आप काम करते हैं, उस तरह के फाइनेंसेस आप संभालते हैं, उस तरह के केसेस आप देखते हैं, ठीक है, आप मतलब लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, वो सब चीज़ें, आप CA हैं, टैक्सेशन में हैं, वो सब चीज़ें यहाँ से, ऑकल्ट जितना भी है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, हीलिंग, ठीक है, रेकी, जितना भी आप हीलिंग का समझ सकते हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ये सब चीज़ें जो एनर्जी का काम है, एनर्जी वर्क अगर आप करते हैं, तो ये तो चीज़ें बढ़ने ही वाली हैं। केतु बहुत हाइट पे आपको लेके जाएगा। इस टाइम पे आप अपना चैनल शुरू कर सकते हैं, ओकल्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर शौकियाना कर रहे हैं तो प्रोफेशनल कर सकते हैं, नहीं सीखी है तो सीख सकते हैं, साधना, सिद्धि, तंत्र, मंत्र, यंत्र, कुछ भी आपने सिद्ध करना है तो इस टाइम पे आप कर सकते हैं, और आपका बहुत ध्यान भी रहेगा इन चीज़ों की तरफ को, ठीक है। ये आपके ससुराल पक्ष का भी घर है। केतु जैसा प्लैनेट जो है वहाँ से आपको डिटैच करेगा, तो आप ससुराल पक्ष के साथ अगर किसी भी तरह से उलझाव में हैं, चीज़ें बट नहीं रही हैं, आपको आपका हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो केतु तेजी के साथ ये चीज़ें कराएगा, बड़े लॉजिकली, बड़े तरीके से, बड़े परफेक्शन के साथ चीज़ों को ठीक करेगा, आपको आपका हिस्सा भी मिलेगा। आपको ससुराल पक्ष से या परिवार पक्ष से कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है कि आपको पता ही ना हो कि वो आपसे बिलोंग करती थी, या आपने कभी उम्मीद ही ना की हो कि ये चीज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ससुराल पक्ष के साथ अगर आप बहुत परेशान हैं, अलग होना चाहते हैं, तो केतु अलग करा देंगे। इस टाइम पे जो लोग जिनके सेपरेशंस के केसेस चल रहे हैं, एलिमनी के केसेस चल रहे हैं, क्योंकि ये आपका लिटिगेशन भी है, या किसी ने आप पे झूठे चार्जेस लगाए हुए हैं, आपको फ्रेम किया हुआ है, आपको फंसाया हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी बहुत जल्दी से सॉल्व होने की यहाँ पे मुझे उम्मीद लग रही है, ठीक है। सो केतु के रिगार्डिंग और आई थिंक ट्रांजिट के रिगार्डिंग मैंने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर किन लोगों के लिए ट्रांजिट ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, जिन लोगों की ना इस ट्रांजिट के दौरान, ट्रांजिट तो सभी के लिए हो रहा है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, घर अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों की केतु की दशाएं चल रही हैं, खासकर केतु की ही महादशा चली हुई है, केतु की ही दशा चली हुई है, उनके लिए ये केतु का ब्रेसलेट पहनना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। खासकर अगर आप लोगों के बर्थडेज हैं 7th, 16th या फिर 25th ऑफ एनी मंथ, ठीक है, 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को अगर आपके जन्मदिन पड़ते हैं तो भी आप केतु के प्रभाव में हैं, और ये मघा नक्षत्र में केतु का जो प्रवेश है ये आपको परेशान कर सकता है, ठीक है, भले ही आप कैप्रिकॉर्न है या नहीं है। तो अगर ये कंडीशंस आपकी हैं और आप ज़्यादा परेशान हैं इस टाइम पीरियड में, या ब्लेसिंग आपको उस तरह से नहीं मिल रही है, तो या तो आप ये केतु का ब्रेसलेट पहने, और केतु के ही लिए ये टाइगर आई के ब्रेसलेट, सॉरी टाइगर आई नहीं, कैट्स आई के ब्रेसलेट होते हैं, इसमें 2 कलर आते हैं, ठीक है। सो जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, वो आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे केतु भगवान के लिए दुर्गा जी का पाठ, दुर्गा चालीसा आप कर सकते हैं। और केतु के लिए ना 9 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है हमेशा केतु के लिए, शनि के लिए 7 मुखी पहनते हैं, और आप 7 मुखी भी पहन सकते हैं क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि बनते हैं।
और रुद्राक्ष, क्योंकि मैंने बोला है शनि राहु केतु मंगल अगर ये परेशान करे तो भगवान शिव की ही शरण में जाना चाहिए, और रुद्राक्ष जो है भगवान शिव से ही रिलेटेड हैं, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है नौमुखी रुद्राक्ष। जब मैंने पहली बार नौमुखी रुद्राक्ष पहना था, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ उस तरह की प्रॉब्लम आई हुई थी, ठीक है, साइकिक अटैक्स एंड ऑल, और थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी मेरे अराउंड, और जब भी हम इस तरह का काम करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं, टैरो का काम करते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे पास होती ही होती है, उसमें डरने की भी कोई बात नहीं है। आई वॉज रेडी। तो जब मैंने पहली बार नौमुखी रुद्राक्ष पहना था, तो मैं 15-20 दिन तक ना मुझे बहुत तेज़ फीवर हुआ था, यानी कि जितनी भी एनर्जीज थी नेगेटिव वो सारे इस रुद्राक्ष ने मेरे अंदर से निकाली थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो तो मैंने अपने ऊपर ही ट्राई किया हुआ है कि हाँ ये रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है। और केतु के लिए हमेशा अपने गुरु को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो गुरु का ब्रेसलेट, सिट्रीन का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं, या फिर सोना धारण करें, कानों में सोना पहने, ठीक है, और जो जेंट्स हैं वो कानों में सोना नहीं पहन सकते, सिट्रीन का ब्रेसलेट पहनिएगा। तो ये कुछ उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो सिर्फ आपको ब्लेसिंग मिलेगी, और जितनी भी हिंड्रेंसेज हैं वो लाइफ में से आपकी निकल जाएंगी। ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, या फिर रुद्राक्ष के रिगार्डिंग अगर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन कोई लेनी है, और या मुझसे पेड कंसल्टेशंस टैरो या एस्ट्रोलॉजी की बुक करानी है, तो दोनों ही के लिए ना इस वीडियो पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा पूरा टाइम, उस नंबर को सबसे पहले सेव करें, और सेव करने के बाद ना सिर्फ व्हाट्सएप करें, हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजें, कॉल मत कीजिएगा, कॉल पिक नहीं की जाती हैं, ठीक है। सो वहाँ से टीम आपको आगे से गाइड करती है, और आपकी क्वेरी का जवाब आपको वहाँ से दे दिया जाता है। सो गाइस, ट्रांजिट का बहुत फ़ायदा उठाइए, ट्रांजिट बहुत लंबा है, छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, और प्रमोशन, हेल्थ, वेल्थ, पावर, रिवॉर्ड, अथॉरिटी, अगर इस तरह की चीज़ें आपकी विश लिस्ट में हैं, या फिर हीलिंग, टीचिंग, गाइडिंग, इस तरह के प्रोफेशंस में आप हैं, और तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन करने की कोशिश कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।